लर्नर 12th ज्योग्राफी के अध्याय 2 में हमने पार्ट 1 में इसके महत्वपूर्ण 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे। आज हम पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो। तो इन कारकों में सबसे पहले हमारे सामने भौतिक कारकों में सबसे पहले आता है उच्चावच। उबड़ खाबड़ प्रदेश, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्रों में ढाल की तीव्रता के कारण तीव्र गति से अधिक अपरदन होने से, परिवहन की कमी के कारण, अल्पवर्धन काल के कारण अल्प जनसंख्या निवास करती है, जबकि समतल मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ नदी घाटियों में जीवन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के लिए अनुकूल दशाएं सघन जनसंख्या को बढ़ावा देती हैं। नदी घाटी मैदानों में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए प्यारे बच्चों, नदी घाटियों को सभ्यता के पालने भी कहा जाता है। हमारा द्वितीय कारक आता है जलवायु। तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियां ही जनसंख्या संकेंद्रण को बढ़ावा देती हैं। इसलिए सम जलवायु वाले प्रदेशों में अधिक जनसंख्या, जबकि अत्यधिक विपरीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। इसलिए अतिशीत क्षेत्र या बर्फीले क्षेत्र, यहाँ पर तापमान ऋणात्मक या बहुत कम रहने के कारण जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, जैसे साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग, अंटार्कटिका महाद्वीप। बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप तो मानव विहीन ही है। द्वितीय, अति गर्म शुष्क क्षेत्र या गर्म मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। यहाँ जलवायु अति गर्म और शुष्क होने के कारण जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। ऐसे ही अति आर्द्र क्षेत्र, अति आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र, इनमें जायरे बेसिन, अमेजन बेसिन व भूमध्य रेखीय क्षेत्र आते हैं। क्योंकि आर्द्रता अधिक होना बीमारियों को बढ़ावा देती है। ज़्यादा आर्द्रता होना स्वस्थ जीवन के लिए एक खतरे के संकेत उत्पन्न करता है, और अधिक आर्द्रता होने से, अत्यधिक बारिश होने से इन क्षेत्रों में जंगली क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा और बहुत घने होने से भी जनसंख्या इन क्षेत्रों में कम निवास करती है। इसके विपरीत जो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जैसे मानसून
एशिया, उत्तरी पूर्वी यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूएसए, उत्तरी पूर्वी कनाडा, इन क्षेत्रों में जलवायु अधिक पाई जाती है। दूसरा हमारा नेक्स्ट कारक आता है मिट्टी। मिट्टी का उपजाऊपन भी जलवायु की तरह ही हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए नदी घाटियों को सभ्यता के पालने भी कहा जाता है, क्योंकि कृषि का मुख्य आधार ही उपजाऊ मिट्टी है। और जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछाई गई है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे गंगा नदी की घाटी, सिंधु नदी की घाटी, हवांगहो नदी घाटी, मिसिसिपी नदी घाटी। अन्य कारकों में आते हैं वनस्पति एवं खनिज संपदा। जैसे भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ऐसे ही सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने की वजह से वह अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा आदि वाले क्षेत्रों में संकेंद्रित होने का प्रयास करता है। अतः सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के संकेंद्रण व बिखराव को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को हम पुल फैक्टर और पुश फैक्टर भी कह सकते हैं। पुल मतलब खींचना, पुश का मतलब धकेलना। सुविधाएं, जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, अधिक विकसित हैं, ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे इसी प्रकार से ही ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से निम्न अर्थव्यवस्था वाले हैं, पिछड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं, ऐसे क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी, धार्मिक टकराव आदि लोगों को वहाँ से दूर जाने के लिए प्रेरित करती हैं, दूर धकेलती हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक कारक भी जनसंख्या के संकेंद्रण और बिखराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला कारक है राजनीतिक कारक। राष्ट्र नीति, राजनैतिक अस्थिरता, युद्ध, हड़ताल, क्रांति, गृह युद्ध आदि जनसंख्या संकेंद्रण व बिखराव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।